अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा तरीन एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। ऑनलाइन दोस्तों पर एतमाद ना करें, पुलिस का मशवरा। तेलंगाना पुलिस ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो ऑनलाइन दोस्तों पर एतमाद करने से पहले चौकस रहे। लिहाजा पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि किसी भी अजनबी पर यकीन करते हुए शख्सी तफसीलात हरगिज भी शेयर ना करे। इसके अलावा माली लेन देन से मुतालिक इनकी बातों पर भी यकीन ना करे। ट्रेडिंग मुलाजमतें और सरमायाकारी से मुतालिक मशवरों पर कतई भरोसा ना करे। लिहाजा प्रोफाइल तस्वीर के पीछे धोखेबाज हो सकते हैं और लड़कियों के नाम से धोखा भी दिया जा सकता है। खजाना ज्वेलर्स डकैती वाकया, मजीद 2 मुलजिमीन गिरफ्तार। साइबराबाद पुलिस ने खजाना ज्वेलर्स डकैती वाकये में मुलविस मजीद 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। वाज़ेह है कि ताज़ा तौर पर इस मुकदमे में मुलजिम अविनाश कुमार सिंह और प्रिंस कुमार को पुणे से गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा इनके पास से एक पिस्तौल और 1015 ग्राम सोने की पॉलिश करे हुए चांदी के जेवरात भी जब्त कर लिए गए। मस्करा मुलजिम का ताल्लुक रियासत बिहार से बताया गया है, जबकि इस वाकये में मुलविस मजीद मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तलाशी मुहिम जारी है। बल्दिया की 5 रोजा सफाई मुहिम आज से आगाज। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से एक मरतबा फिर खुसूसी सफाई मुहिम का जुमेरात से आगाज किया जा रहा है। लिहाजा कमिश्नर GHMC RV कन्ना ने बताया कि 21 अगस्त से 25 अगस्त तक शहर में सफाई के काम किए जाएंगे। मजीद इन्होंने कहा है कि चंद दिन कबल जो खुसूसी मानसून सफाई मुहिम चलाई गई थी, इसके अच्छे नताज बरामद हुए हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए मजीद और 5 दिन खुसूसी सफाई के इंतजाम किए जाएंगे। इसके अलावा मानसून के दौरान फैलने वाले अमराज जैसे मलेरिया, डेंगू से बचाव के लिए अवाम में शोर पैदा किया जाएगा। कमिश्नर ने बताया कि महकमे मौसमियात की पेशी ख़यासी के मुताबिक आइंदा दिनों में बारिश के इम्कानात कम है। लिहाजा इससे फायदा उठाते हुए शहर में जमा शुदा कचरा और तामीरी मलबा हटाने के लिए बल्दी मुलाजिमीन को हिदायत दी गई है। जुबली हिल्स का ज़मनी इंतखाब, वोटर लिस्ट को अपडेट करने के इक़दामात। हल्के जुबली हिल्स के ज़मनी इंतखाबात के सिलसिले में फहरिस्त से राय दहिंदगान यानी वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है। लिहाजा मरकजी इलेक्शन कमीशन ने इस हल्के के लिए फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी करने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि पोलिंग मराकज़ की तरतीब का काम 28 अगस्त तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि फहरिस्त राय दहिंदगान का मसौदा 2 सितंबर को जारी किया जाएगा। इसके अलावा दावे और एतराज़ात 2 से लेकर 17 सितंबर तक किए जा सकते हैं। दावों की 1 सुई 25 सितंबर तक कर दी जाएंगी, जबकि खतई फहरिस्त राय दहिंदगान की इशाअत 30 सितंबर को होंगी। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में चारशंबे को सोने और चांदी की कीमतों में बिल तरतीब 400 रुपए और 1500 रुपए की गिरावट रिकॉर्ड की गई है। लिहाजा ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन ने चारशंबे को बताया कि कीमतों में इस तब्दीली के बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजनी 99.9% खालिस सोना 1,20,000 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 1,12,500 रुपए में फरोख्त हुई। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिलों के नताइज की आज इजराई। तालीमी साल 2025-26 के तहत रियासत के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों जैसे उस्मानिया, तेलंगाना, काकतिया, पालामुरू और महात्मा गांधी जैसे यूनिवर्सिटीज में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जैसे MA, MSc, M.Com, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, M.Ed और MPD में दाखिलों के लिए मुश्तरका पोस्ट ग्रेजुएट इंट्रेंस टेस्ट तेलंगाना यानी PCJET 2025 का कामयाब इनाकात अमल में आया है। वाज़ेह है कि ये इंट्रेंस टेस्ट कंप्यूटर के जरिए 14 से लेकर 11 अगस्त तक ऑनलाइन तरीके कार के तहत मुनक़द किए गए थे। लिहाजा अब तेलंगाना CPGATE 2025 के नताइज 21 अगस्त बरोज जुमेरात को जारी किए जाएंगे। लिहाजा इसके रैंक कार्ड्स उस्मानिया यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। आंगनवाड़ी स्कूल्स में बच्चों के लिए नाश्ते की स्कीम। रियासती वजीर सीता अक्का ने मिशन भागीरता के दफ्तर में महकमे बहबूदी खातून व अतफाल की सरगर्मियों पर एक जायजा इजलास मुनक़द किया। लिहाजा इस इजलास में नए आंगनवाड़ी इमारतों की तामीर की बेशतर रफत का जायजा लिया गया। इसके अलावा आंगनवाड़ी सेंटर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की फरहमी, शिक्षम आंगनवाड़ी, आरोग्य लक्ष्मी, मिशन वत्सल्य, मिशन शक्ति, बच्चों में यूनिफॉर्म्स की तकसीम, आंगनवाड़ी टीचर्स और हेल्पर्स के लिए यूनिफॉर्म साड़ियों की तकसीम, वर्किंग वीमेन हॉस्टल के इस्तेकाम, छोटे बच्चों को विजय दूध की सरबराही, नाश्ते के प्रोग्राम, इंतजामी मराकिज, पोषण अभियान और दीगर मसाइल पर इस इजलास में तबादले ख्याल किया गया। लिहाजा इस मौके पर सीता अक्का ने कहा है कि आंगनवाड़ी की नई इमारतों की तामीर में तेजी पैदा की गई है। बच्चों में तग़ज़िया की बेहतरी के लिए इन्होंने कहा है कि सुबह में 100 ml दूध बच्चों को फराहम करने की तजवीज़ है। लिहाजा इस तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। इसके अलावा हर हफ्ता अंडा बिरयानी और तरकारी की खिचड़ी एक दिन फराहम करने के भी इक़दामात किए गए हैं।
नई रजिस्ट्रेशन इमारतों की मरहलेवार अंदाज में तामीर। वज़ीर माल पी सिवास रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में तमाम सब रजिस्ट्रार दफातर को इंटीग्रेटेड रजिस्ट्रेशन की सहूलतों में तब्दील किया जाएगा। मजीद उन्होंने कहा कि बेशतर इंतजामिया की जानिब से धरनी पोर्टल पर मनमानी अंदाज में अमलावरी की जा रही थी, लेकिन अब भू भारती 2025 कानून पर अमलावरी के इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसके लिए मुल्क की 18 रियासतों में इसी किस्म के कानून पर अमलावरी का जायजा भी लिया गया है। इन्होंने कहा कि भू भारती अराजी कानून के मुताबिक जो इजलास मुनक़द किए गए थे, इसके दौरान तकरीबन 8,60,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई है, जिनमें से जुमला 2 लाख दरख्वास्तों की एक कर दी गई है। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत को फिल वक्त महकमे रजिस्ट्रेशन से 62 से 63% मालिया हासिल होता है और GHMC के अलावा आउटर रिंग रोड के हदूद में 39 सब रजिस्ट्रार दफातर काम कर रहे हैं और इन्हें 11 इंटीग्रेटेड इमारतों के तहत लाया जाएगा। मुसलसल दूसरे दिन भी इंटरनेट खिदमत बंद, पुराना और नया शहर मुतासिर, फाइबर केबल अचानक काटने से अवाम में तशवीश। IT कंपनियां मोबाइल के जरिए काम लेने पर मजबूर, बेशतर मुलाजमीन को घर भेज दिया गया। शहर हैदराबाद में मुसलसल दूसरे दिन भी इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासिर रही, लिहाजा पुराने और नए शहर के कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस या तो मुकम्मल बंद थी या फिर स्पीड बिल्कुल ही स्लो थी। वाज़ेह है कि महकमे बरकी की जानिब से अचानक शहर में कई मुकामात पर फाइबर केबल के कटाई के बाद अवाम में बड़े पैमाने पर तशवीश देखी जा रही है, जबकि बारिश की मौसम की वजह से कई IT कंपनियां और दूसरे इदारे भी मुलाजिमीन को वर्क फ्रॉम होम की सहूलत फराहम कर रहे हैं। इंटरनेट की गैर मौजूदगी की वजह से ये अफराद घर से काम नहीं कर सकते, लिहाजा कई दफातर इंटरनेट की अदम मौजूदगी के बाद मुलाजिमीन से मोबाइल फोन के जरिए काम लेने पर मजबूर हो गए, जबकि कई मुलाजिमीन को घर भेज दिया गया। हाईटेक सिटी, जुबली हिल्स, मादापुर, कुकटपल्ली, शंकरपल्ली और इसके आसपास के इलाकों में ऐसे कैफे और रेस्टोरेंट्स जहां पर इंटरनेट की सहूलत बहाल थी, वहां पर लोगों का हुजूम लैपटॉप पर देखा गया। वाज़ेह है कि अवाम ने सोशल मीडिया पर शदीद बरहमी का इजहार किया है, जबकि कई लोगों का मानना है कि केबल के वायर दुरुस्त अंदाज में खंभों पर नहीं डाले जा रहे हैं, लेकिन इस मसले का फौरी हल केबल वायर की कटाई नहीं है। वाज़ेह है कि शहर हैदराबाद IT के लिए मशहूर है, लिहाजा शहर के इन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा मसाइल हुए हैं जहाँ IT के दफातर ज्यादा है। इसके अलावा UPI पेमेंट के जरिए लोग खरीदो फरोख्त करते हैं, घर बैठे वाईफाई की सहूलत इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ चीजें दी जाती हैं। इसके अलावा शोरूम्स में कार्ड्स वगैरह स्वाइप करने की मशीनें भी इंटरनेट से ही चलती है, लिहाजा शहर हैदराबाद में दरपेश आ रही इंटरनेट की दुश्वारियों की वजह से लाखों अफराद को कई मसाइल का सामना करना पड़ा। वाज़ेह है कि पूरे शहर हैदराबाद में 1 लाख से ज्यादा इंटरनेट कनेक्शन मुतासिर रहे हैं। उस्मान सागर के 2 दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा गया। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 10 दिन से वक्फे ब वक्फे बारिश के नतीजे में हिमायत सागर के बाद अब उस्मान सागर के भी दरवाजे खोलकर इसके पानी को मूसा नदी में छोड़ा गया। लिहाजा महकमे वाटर वर्कर्स के जराये ने बताया कि इससे पहले हिमायत सागर और उस्मान सागर लबरेज हो गए थे। साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी को चीफ मिनिस्टर और दीगर का खिराज। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर A. रेवंत रेड्डी ने 4 शंबे के रोज सेक्रेटरी में साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी के मुजस्समे पर इनकी 21वीं यौम पैदाइश पर गुलाही खिराज पेश किया। लिहाजा इस मौके पर हाज़िरीन से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि राजीव गांधी जिन्होंने मुल्क और कौम की खातिर अपनी जान कुर्बान दी है, मुल्क के नौजवानों के लिए तहरीक बने हुए हैं, लिहाजा 18 साल उम्र के नौजवानों को वोट देने का हक फराहम करना राजीव गांधी का ही कारनामा है। वाज़ेह है कि इन्होंने ही अदराजात मुकामी में ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए हैं। तेलंगाना को मरकज से 50,000 टन खाद मंजूर। आवाज बुलंद करने के लिए अरकान पार्लियामेंट से वज़ीर ज़राअत का इज़हार तशक्कुर। मरकजी वज़ारत केमिकल्स व फर्टिलाइजर्स ने रियासत तेलंगाना को 50,000 टन खाद की सरबराही को मंजूरी दे दी है, जिससे तवक्को है कि खाद की किल्लत से निपटने में मदद मिलेगी। रियासती हुकूमत ने 4 शंबे को कहा है कि 10,800 मीट्रिक टन खाद की एक खेप पहले ही कर्नाटक से रवाना हो चुकी है और हफ्ते को मज़ीद सरबराही को यकीन बनाने का इम्कान है। इनकम सर्टिफिकेट और आधार कार्ड को फिल वक्त बर्खास्त किया जाए। इमाम और मोज़िनीन को अजाज़ा के बकायाजात फराहम किए जाए। अक़लियती तलबा को स्कॉलरशिप जारी की जाए। मोहम्मद मुस्तफ़ा, सदर मुस्लिम अक़लियती विंग तेलंगाना जागृति का मुतालबा। मोहम्मद मुस्तफ़ा, प्रेसिडेंट मुस्लिम अक़लियती विंग तेलंगाना जागृति ने कहा है कि इमाम और मोज़िनीन को अजाज़ा की फराहमी के मामले में हुकूमत का गैर संजीदा रवैया अफसोसनाक है। वाज़ेह है कि कांग्रेस हुकूमत ने इमाम और मोज़िनीन के माहाना अजाज़े के लिए इनकम सर्टिफिकेट और आधार कार्ड को लाजमी करार दिया है, जो कि नामुनासिब और नाकाबिल कबूल है। इन्होंने कहा है कि जब इमाम और मोज़िनीन की कोई मुक़र्रर आमदनी ही नहीं है तो वो लोग इनकम सर्टिफिकेट कहां से लाए। मजीद उन्होंने कहा है कि इंतखाबात से पहले इमाम को माहाना 12,000 रुपए और मोज़िनीन को माहाना 10,000 रुपए अजाज़िया देने का ऐलान किया था, लेकिन आज तक इस वादे पर अमल नहीं किया गया। लिहाजा इन्होंने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो इमाम और मोज़िन के अजाज़े के लिए इनकम सर्टिफिकेट और आधार कार्ड की शर्त को फौरी तौर पर बर्खास्त करें। इसके अलावा अक़लियती तलबा को फौरी तौर पर स्कॉलरशिप जारी करने का भी मुतालबा किया है। साथ ही मुस्लिम अक़लियतों की तालीम और रोजगार के मसाइल के हल के लिए ठोस इक़दामात रोबे अमल लाने पर भी जोर दिया है।
बारिश से मुतासरा सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए रियासती वजीर वेंकट रेड्डी की हिदायत। रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने रियासत में मूसलाधार बारिश से सड़कों को हुए नुकसानात का जायजा लेते हुए ओहदेदारों को तामीरी और मरम्मती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी है। लिहाजा वेंकट रेड्डी ने आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास में रियासत भर में शहराहों और ब्रिजेस को हुए नुकसानात की तफसीलात हासिल की और तामीरी कामों के सिलसिले में तजावीज़ और मनसूबा पेश करने की हिदायत दी। इन्होंने कहा कि मौसम के इख्तिताम के साथ ही सड़कों की तामीर पर तवज्जो मरकूज की जाए ताकि अवाम को कोई दुश्वारी ना हो। इंदिरा मकानात की तामीरात में तेजी पैदा होंगी। इस्तेफादा कुनिंदगान के बैंक खातों में 837 करोड़ रुपए जमा। हुकूमत ने अपनी बावखार स्कीम इंदिरा हाउसिंग के इस्तेफादा कुनिंदगान के बैंक खातों में 837 करोड़ रुपए जमा कर दिए हैं। वाज़ेह है कि हुकूमत ने रियासत भर में 4.5 लाख मकानात तामीर करने की मंजूरी दी है, जिस पर 22,500 करोड़ रुपए का अखराजात का तखमीना तैयार करते हुए तामीरी कामों का आगाज किया गया है। वाज़ेह है कि रियासत के तमाम असेंबली हल्कों के बेशतर मुकामात पर तामीरी कामों का आगाज हो गया है। इंदिरा मकानात की तामीर से मुतालिक जारी कुर्दा रहनुमाना खतूत के मुताबिक जिन अहल अफराद को इंदिरा मकानात मंजूर किए गए हैं उनके तामीरी कामों का फील्ड लेवल पर जायजा लेते हुए रकमी मंजूरी दी जा रही है। लिहाजा हाउसिंग डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर एम चैतन्य कुमार ने जिले बदादरी कोतमगुड़ब के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रविंद्र नाथ के साथ इंदिरा मकानात का मुआयना किया। इन्होंने ओहदेदार को तामीरी मियार में कोई समझौता न करने की हिदायत दी। इसके अलावा इंदिरा मकानात की तामीरात में होने वाले बेकायदगियों को हरगिज भी बर्दाश्त न करने का इंतबाह दिया है। चैतन्य कुमार ने बाद मीडिया को बताया कि रियासत में 22,500 करोड़ रुपए की मुसारिफ से 4.5 लाख इंदिरा मकानात तामीर करने का निशाना मुख्तस किया गया है। मजीद उन्होंने कहा कि जारी साल इंदिरा मकानात के लिए 12,571 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया है, जबकि रियासत में अब तक 3,14,408 मकानात को मंजूरी दी गई है। गो बैक मारवाड़ी तहरीक के तहत 22 अगस्त को तेलंगाना बंद। उस्मानिया यूनिवर्सिटी जॉइंट एक्शन कमेटी की तायद। गुजराती और राजस्थानी ताजिरों से मुकामी अफराद को नुकसान। उस्मानिया यूनिवर्सिटी जॉइंट एक्शन कमेटी ने मारवाड़ी गो बैक तहरीक की तायद करते हुए 22 अगस्त को तेलंगाना बंद का ऐलान किया है। लिहाजा जॉइंट एक्शन कमेटी सदर नशीन तिरुपति रेड्डी ने अवाम से अपील की है कि वो तेलंगाना बंद में हिस्सा लेते हुए तहरीक को कामयाब बनाए। इन्होंने कहा कि मारवाड़ी ताजिरीन अपने वसीतर कारोबार के जरिए तेलंगाना के ताजिरीन के मफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस मारवाड़ी ताजिरीन की सरगर्मियों को देखने के बावजूद इनके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज करी है। इन्होंने कहा कि अगर मारवाड़ी ताजिरीन के मुजालिम को रोका नहीं गया तो ये तहरीक एजिटेशन की शक्ल इख्तियार कर लेंगी। इसके अलावा तिरुपति रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो गुजरात और राजस्थान के ताजिरों के मुजालिम पर रोक लगाए। जॉइंट एक्शन कमेटी ने कहा है कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में आंध्री मुजालिम के खिलाफ जदोजहद करते हुए अलहदा तेलंगाना रियासत हासिल की गई और इस नई रियासत में मारवाड़ी रियासत को लूट रहे हैं। राजस्थान और गुजरात से मारवाड़ी तेलंगाना मुंतकिल हो गए और तेलंगाना के रिवायती पेशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वाज़ेह है कि विश्व विकास वेदिका और दीगर तिजारती तंजीमों ने तेलंगाना बंद की तायद की है। हाल ही में इस मसले पर राउंड टेबल इजलास मुनक़द करते हुए एक करारदाद भी मंजूर किया गया है। लिहाजा इस इजलास में मुतालबा किया गया है कि दीगर रियासतों के ताजिरीन को अपने कारोबार में मुकामी अफराद को 90% रोजगार फराहम करना चाहिए। इसके अलावा तेलंगाना क्रांति दल के सदस्य संगम रेड्डी पृथ्वीराज ने अवाम से अपील की है कि वो गुजराती और राजस्थानी ताजिरों का बाइकआउट करे। इन्होंने कहा कि मारवाड़ी ताजिर छोटे ताजिरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि तेलंगाना के छोटे छोटे मौज़ूआत में भी मारवाड़ियों ने अपने कारोबार शुरू कर दिए हैं, जबकि वो मुकामी अफराद को मुलाजमत फराहम नहीं करते। वाज़ेह है कि मोडा मार्केट में दलित तबके से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को मारवाड़ी ज्वेलर्स की मारपीट के बाद मुख्तलिफ तंजीमों ने मारवाड़ी गो बैक तहरीक का आगाज किया है। आसरा पेंशन स्कीम कई मुस्तफीन अभी भी ज़ेरे इंतजार। रियासत तेलंगाना में आसरा पेंशन स्कीम के तहत फायदा हासिल करने वाले मुस्तफिदीन जुलाई के महीने की अपनी पेंशन की रकम का इंतजार कर रहे हैं। लिहाजा अगस्त का आधा महीना गुजर जाने के बावजूद भी इन लोगों को अपनी पेंशन की रकम मौसूल नहीं हुई है। लिहाजा हुकूमत से अदबन गुजारिश की जाती है कि इनकी पेंशन की रकम जल्द से जल्द इनके खातों में मुंतकिल की जाए ताकि वो अपनी माली जरूरियात को पूरा कर सके। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।